everyone, welcome to Commerce Bharati. This side Surfi. So students, आज की इस वीडियो के अंदर अब प्रीवियस चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे जो था मैनेजमेंट इन बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आज हम कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर टू टाइप्स के कंपोनेंट हैं। फर्स्ट है इंटरनल एनवायरनमेंट एंड सेकंड है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही प्रेजेंट होता है और उस एनवायरनमेंट के अंदर और उस एनवायरनमेंट के ऊपर बिजनेस का कंप्लीट कंट्रोल होता है। तो यहाँ पे यही लिखा है प्रेजेंट विद इन द बिजनेस एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, मतलब जो बिजनेस के अंदर ही प्रेजेंट होता है और जिसके ऊपर बिजनेस का कंप्लीट कंट्रोल होता है। सो स्टूडेंट्स, इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, उसकी पॉलिसीज या उसका मैनेजमेंट जो भी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है, या फिर उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी या फिर उसका प्रोडक्शन मेथड। तो ये सभी चीज़ें जो है इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर इंक्लूड होती है। अब हम देखते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड प्रेजेंट होता है और जिसके ऊपर बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी, वो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस तो करती है लेकिन वो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल से बाहर होती है। तो यहाँ पर यही लिखा है एग्जिस्ट आउटसाइड द बिजनेस एंड नो कंट्रोल ओवर दीज फैक्टर्स। इन फैक्टर्स के ऊपर जो है बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। जो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ये टू टाइप्स के अंदर डिवाइड है। फर्स्ट है हमारा माइक्रो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट एंड सेकंड हमारा मैक्रो जनरल एनवायरनमेंट। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के टू पार्ट्स के बारे में। फर्स्ट वन है इसका माइक्रो एनवायरनमेंट, जिसको हम ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट भी कहते हैं। जैसे कि फर्स्ट लाइन में बोला हैव अ क्लोज रिलेशनशिप विद द बिजनेस। माइक्रो एनवायरनमेंट के जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनका क्लोज रिलेशनशिप होता है बिजनेस के साथ एंड दे इफेक्ट ईच इंडस्ट्रियल यूनिट डिफरेंटली। अब हम देखते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं कौन कौन से। फर्स्ट फैक्टर है उसका कस्टमर्स। अब डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स हो सकते हैं, तो वो क्या करते हैं उन हर डिफरेंट इंडस्ट्रियल यूनिट को डिफरेंटली अफेक्ट करते हैं, तो इसलिए एक माइक्रो एनवायरनमेंट का फैक्टर है। हमारा नेक्स्ट फैक्टर है सप्लायर। सप्लायर जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे सप्लायर्स जो है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो अगर वो प्रॉपरली हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करेंगे ही नहीं तो बिजनेस को लॉस फेस करना पड़ सकता है। तो इस तरह से जो सप्लायर्स जो है हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं और ये हमारे बिजनेस के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटर्स। अब हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई कॉम्पिटिटर होता ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑर्गेनाइजेशन ए एंड ऑर्गेनाइजेशन बी के बीच में कंपटीशन चलता है, फॉर एग्जांपल कार मैन्युफैक्चरिंग में, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन ए ने अपना प्राइस रिड्यूस कर दिया तो बी को भी अपना प्राइस रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इस वजह से जो है हमारे कॉम्पिटिटर्स भी जो है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर सकते हैं, तो कॉम्पिटिटर्स भी जो है माइक्रो एनवायरनमेंट का फैक्टर है। नेक्स्ट है पब्लिक। अब पब्लिक में इंक्लूड होते हैं प्रेस, मीडिया। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी मीडिया ने ऑर्गेनाइजेशन के अपोज में कोई न्यूज़ वगैरह पब्लिश कर दी तो उस केस में जो है लोकल पब्लिक हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वर्क के अगेंस्ट हो जाती है, तो वो भी एक तरह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर सकती है। लास्ट है हमारा मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। अब मार्केटिंग इंटरमीडियरीज वो होते हैं जो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और उसके कस्टमर्स के बीच का जो गैप है उसको फिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के गुड्स जो है मार्केट इंटरमीडियरीज के थ्रू सेल होते हैं और अगर वो मार्केट इंटरमीडियरीज उसके लिए काम करना बंद कर दे तो उस कंडीशन में जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्राइसिस भी फेस करने पड़ सकते हैं। तो इसलिए मार्केटिंग इंटरमीडियरीज भी जो है हर इंडस्ट्रियल यूनिट को डिफरेंटली क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, तो इसलिए ये भी एक माइक्रो एनवायरनमेंट का फैक्टर है। अब हम देखेंगे मैक्रो एनवायरनमेंट, जिसको हम जनरल एनवायरनमेंट भी कहते हैं। मैक्रो एनवायरनमेंट में क्या होता है, हैव डिस्टेंट रिलेशन विद द बिजनेस। अब जो मैक्रो एनवायरनमेंट के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो बिजनेस के साथ जो है डिस्टेंट रिलेशनशिप में होते हैं और वो बिजनेस को जो है सभी बिजनेस यूनिट्स को ऑलमोस्ट सेम वे में क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे गवर्नमेंट ने कोई भी
टैक्सेशन पॉलिसीज के अंदर चेंज कर दिया या इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए, तो वो सभी इंडस्ट्रियल यूनिट्स को जो है एक ही तरह से क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। तो वो किसके अंडर आता है, मैक्रो एनवायरनमेंट के अंडर आता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, या फिर हम इसे डायमेंशंस ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं। सबसे पहला इसका फैक्टर है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में वो सभी फोर्सेस और फैक्टर्स आते हैं जिनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर या बिजनेस एक्टिविटीज के ऊपर। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं राइज इन इन्फ्लेशन। अब अगर हमारे इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन रेट राइज हो जाएगा तो वो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट डालेगा। और जैसे कि डीमोनेटाइजेशन के दौरान जो है 500 एंड 1000 के जो करेंसी नोट्स थे वो बंद हो गए थे, तो उसका भी हमारे बिजनेस एक्टिविटीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा था। तो वो सभी आता है हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर। नेक्स्ट है हमारा सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट वो रिप्रेजेंट करता है कस्टम, ट्रेड्स, वैल्यूज, कल्चर, सोशल ट्रेंड्स, बिलीव्स एंड एथिक्स ऑफ द सोसाइटी, जिसके अंदर जो है कोई भी बिजनेस एनवायरनमेंट वर्क करता है। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपने गुड्स एंड सर्विसेज सोशल एनवायरनमेंट के बेसिस पे बनाने चाहिए, जो कि सभी लोग उन गुड्स एंड सर्विसेज को इजीली एक्सेप्ट कर पाए। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं डिमांड फॉर रिजर्वेशन इन जॉब्स फॉर वुमेन एंड माइनॉरिटीज। ये एक सोशल एनवायरनमेंट का एग्जांपल है जिसके अंदर क्या था कि रिजर्वेशन कर दी गई जॉब्स के अंदर वुमेन और माइनॉरिटीज के लिए। एक और एग्जांपल है यहाँ पे इक्वल पे टू मेल एंड फीमेल वर्कर्स फॉर इक्वल वर्क। तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, इक्वालिटी शो कर रहा है, जो कि एक सोशल एनवायरनमेंट का फैक्टर है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सोशल एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए ही अपना प्रोडक्शन करना चाहिए। देखते हैं थर्ड डायमेंशन बिजनेस एनवायरनमेंट की, जो है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में इंक्लूड होती है इनोवेशन रिलेटिंग टू वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज। मतलब क्या है कि न्यू टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होना, इनोवेशंस आना, इन्वेंशंस आना एक ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे कि हम इसके एलिमेंट्स देखते हैं, डिस्कवरिंग न्यू मेथड ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस। इसका मतलब क्या है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक डिस्कवर करना, एक न्यू मेथड को या न्यू मेथडोलॉजी या न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप करना। इसके जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स हैं कलर टीवी इन प्लेस ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। अब यहाँ पे क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कैसे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की जगह पे अब कौन से टीवी आ गए, कलर टीवी। या फिर नेक्स्ट है हमारे पास ऑनलाइन बुकिंग ऑफ रेल एंड एयर टिकट्स इंस्टेड ऑफ गोइंग टू रिजर्वेशन ऑफिस। अब पहले लोगों को रिजर्वेशन ऑफिस में जाना पड़ता था टिकट्स बुकिंग के लिए, लेकिन अब उसका कौन सा सिस्टम आ चुका है, ऑनलाइन बुकिंग का सिस्टम आ चुका है। तो ये भी क्या एक तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अफेक्ट करती है। नेक्स्ट डायमेंशन है हमारी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में कंट्री की जो भी पॉलिटिकल कंडीशंस हैं या फिर गवर्नमेंट का बिजनेस की तरफ क्या एटीट्यूड है, वो सब क्या होता है, इंक्लूड होता है। एलिमेंट्स है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पीस इन द कंट्री, टाइप ऑफ गवर्नमेंट। मतलब क्या है कि जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अफेक्ट करता है, क्योंकि अगर हमारी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी या फिर पीस होगी कंट्री के अंदर, तो उस वजह से जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत हद तक स्टेबल रहेगा। लेकिन अगर उसके अंदर बार बार कोई ना कोई प्रोटेस्ट आ रहे हैं या लॉ एंड ऑर्डर के अंदर कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, तो वो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अफेक्ट कर सकता है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखा है, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज इन 1991 अलाउज अप टू 100% ऑफ एफडीआई। अब जैसे 1991 के अंदर हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज हुआ था। गवर्नमेंट ने क्या प्रमोट किया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो उसी का एक पार्ट था कि उन्होंने क्या कर दिया था, अलाउ कर दिया था अप टू 100% ऑफ एफडीआई। तो एफडीआई के आने से हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ था। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है, क्योंकि अगर कंट्री के अंदर अगर पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी अगर बनी रहेगी तो ऑर्गेनाइजेशन जो है इजीली वर्क कर पाएगी। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं हमारी लास्ट डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि है लीगल एनवायरनमेंट। इसमें क्या कहता है, लीगल एनवायरनमेंट रेफर्स टू द फ्रेमवर्क ऑफ लॉज
and various legislations within which business organization are to take place। इसका मतलब है जो भी लॉज या रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं, जो हमारी गवर्नमेंट ने जो फॉर्म किए हैं हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको उन सबको क्या करना पड़ता है, प्रॉपरली फॉलो करना पड़ता है। तो लीगल इन्वायरमेंट उसी इन्वायरमेंट की बात कर रहा है जिसके अंदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करता है विद दीज लॉज एंड लेजिस्लेशन। अब इसके एलिमेंट्स है द एक्ट्स पास बाय द गवर्नमेंट। इसका फर्स्ट एलिमेंट है जिसमें कह रहे हैं कि जो भी एक्ट्स हैं या फिर लेजिस्लेशंस हैं जो कि गवर्नमेंट ने पास करी हैं और जिन्हें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट है डिसीजंस टेकन बाय वेरियस कमीशंस एंड एजेंसीज। अब गवर्नमेंट क्या करता है, कुछ कमीशंस और एजेंसीज को फॉर्म करता है जो कि किसी पर्टिकुलर टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजंस मेक करती है या फिर पॉलिसीज फॉर्मुलेट करती है। तो उन सबको भी क्या करना पड़ता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना पड़ता है। एंड थर्ड है जजमेंट ऑफ कोर्ट। और कोई भी अगर ऐसी कोई लीगल प्रोसीडिंग्स हैं तो उसके अंदर जो भी जजमेंट होगी कोर्ट की उसको भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि इसमें एग्जांपल गिवन है, अल्कोहल बेवरेज आर प्रोहिबिटेड टू बी एडवर्टाइज्ड ऑन टेलीविजन। इसमें क्या हुआ था कि जो अल्कोहल की जो भी एडवर्टीजमेंट्स है उनको बंद कर दिया गया था कि वो टेलीविजन के ऊपर पब्लिश नहीं होगी। तो ये एक तरह से लीगल इन्वायरमेंट का क्या है, एग्जाम्पल है। इसके अंदर जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करना है और उसे इन लीगल प्रोसीडिंग के जजमेंट्स को फॉलो करना है। तो ये था हमारा लास्ट डायमेंशन ऑफ जर्नल इन्वायरमेंट। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पर हमारा थर्ड चैप्टर मैनेजमेंट एंड बिजनेस इन्वायरमेंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी केस स्टडीज का डिस्कशन करेंगे। I hope you like this video. If you like this video, please like, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you for watching this video.